दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को एक बड़ी सफलता मिली। ये सफलता ऐसे वक्त में मिली है जब जांच एजेंसी लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रही है और नौगांव में एक बम विस्फोट में कई सिपाहियों की मौत हो गई। दरअसल एनआईए ने i20 कार के मालिक आमिर राशिद को गिरफ्तार कर लिया है। आमिर राशिद वो शख्स है जिसने डॉक्टर उमर को ये कार दी थी, जिसने सुनहरी मस्जिद से निकल करके भीड़ भरी बाजार के बाहर उसको उड़ा दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना की साजिश कई दिनों से चल रही थी और सफेद पोश डॉक्टर्स इस पूरी घटना और इस पूरे प्लान को तैयार कर रहे थे। आमिर, जिसकी आज गिरफ्तारी हुई है, वो जम्मू कश्मीर के पंपोर का संबूरा का रहने वाला है। एनआईए ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि आत्मघाती हमलावर ने कार में धमाके के लिए आईईडी का इस्तेमाल किया था, जिसमें 13 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 32 लोग घायल हुए थे और कई अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी के मुताबिक विस्फोटक के इस्तेमाल में जो कार इस्तेमाल की गई थी आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसको सलमान के माध्यम से बाद में खरीदा गया था और एक रॉयल कार परचेज जो कि बेचने और खरीदने का काम करता था, उससे ये कार ली गई थी। जांचकर्ता एजेंसी का कहना है कि वाहन खरीदने में मदद के लिए दिल्ली गया था। इससे पहले कि उसे वाहन आईडी में बदल दिया गया, उससे पहले ही इसके लिए फॉरेंसिक जांच में ये पता चला कि मृतक चालक यानी कार चलाने वाला डॉक्टर उमर उन नबी था, जिसकी पहचान हुई है और ये फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करता था और उमर पुलवामा जिले का रहने वाला था। एनआईए ने नबी का एक और वाहन भी जब्त कर लिया है, जिसकी अब सबूतों के लिए जांच की जा रही है और इसमें एक बात ये भी सामने आई है कि इसमें टीपी इस्तेमाल किया गया था, जो कि बेहद ज्वलनशील और भयंकर, जिसे मदर ऑफ शैतान कहा जाता है, वो पदार्थ इस्तेमाल किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक एनआईए ने रविवार को दिल्ली लाल किला विस्फोट के सिलसिले में हिरासत में लिए गए 3 डॉक्टरों समेत 4 लोगों को रिहा कर दिया है, क्योंकि जांच में मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी से उनका कोई ठोस संबंध या सीधा संबंध नहीं पाया गया। आपको बता दें कि लाल किला के पास 10 नवंबर यानी सोमवार की शाम को करीब 7 बजे के आसपास जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें पूरी दिल्ली सहम गई थी और देश गुस्से से उबल पड़ा था। दरअसल दिल्ली की लाल किला और चांदनी चौक मार्केट के बीच से गुजरने वाले मार्ग पर यह धमाका हुआ था, जिसमें कई गाड़ियां चपेट में आई थीं और 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। साथ ही कई लोग घायल हुए थे, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये विस्फोट इतना बड़ा था कि 48 घंटे बाद एक लाश तो छत पर पड़ी हुई पाई गई थी और इस धमाके वाली कार का मलबा दूर दूर तक गिरा था। कई दुकानों और यहां तक कि लाल किला के मेट्रो स्टेशन का एक कांच भी टूट गया था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज देख करके इस पूरे विस्फोट की तीव्रता और भयावहता का अंदाजा पहले ही लग गया था। धमाके के बाद सुरक्षा कारणों से लाल किले का न सिर्फ स्टेशन बंद कर दिया गया था, बल्कि घटना स्थल और सबूत जुटाने के लिए उस रास्ते को भी कई दिनों तक बंद रखा गया, जिसे शनिवार की सुबह खोल दिया गया और उसके बाद अब वहां से वाहन आना जाना शुरू कर चुके हैं। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों का हालचाल लिया था। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे और इसके बाद तमाम जांच एजेंसियों ने इसका पता लगाया। तब पता चला कि डॉक्टरों का एक समूह लगातार आतंकी घटनाओं में शामिल है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसी शाम को एक भीषण विस्फोट हुआ था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.